दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गोवा के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की कहानी। वो नाम जो कभी सड़कों पर दहशत का दूसरा नाम हुआ करते थे, आज ज्यादातर या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर गैंग वॉर की आग में खुद जलकर खाक हो चुके हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है सूर्यकांत कांबले उर्फ सूर्या, गोवा का एक कुख्यात अपराधी, गोवा का वो बदमाश जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। सूर्या को टाइगर गैंग का सरगना माना जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तरी गोवा के क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। हत्या के प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली के कई केस इसके नाम पर हैं। अक्टूबर 2021 में इसने 3 साथियों के साथ मिलकर एक शख्स पर चॉपर और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने इसे इसी मामले में फौरन गिरफ्तार कर लिया। जेल हुई, जमानत मिली, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। दिसंबर 2023 में विरोधी गैंग के गुंडों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया। सूर्या गंभीर रूप से घायल हुआ और गोवा मेडिकल कॉलेज में उसकी जान बच गई। लेकिन गोवा की गैंग वॉर कभी रुकती नहीं। अगला नाम और भी खतरनाक है। नंबर 9 पर आता है विशाल गोलाटकर। विशाल गोलाटकर के नाम डकैती, अपहरण और वसूली के दर्जन भर केस थे। गोलाटकर ओल्ड गोवा, पणजी और मापुसा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय था। विशाल 2020 के सांता क्रूज शूटआउट और 2017 में पर्यटकों पर तलवार से हमला जैसे मामलों में भी शामिल था। शुरुआत में वो कुख्यात बदमाश कोबरा के साथ मिलकर अपराध करता था, लेकिन ये दोस्ती जल्द ही खूनी दुश्मनी में तब्दील हो गई। जुलाई 2023 में कोबरा ने 4 साथियों के साथ धारदार हथियारों से हमला किया और गोलाटकर की हत्या कर दी। लाश को 1.5 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया और कोबरा समेत सभी को पकड़ लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस हत्या में गोवा पुलिस के एक ट्रेनी हवलदार का नाम भी सामने आया था। अब अगले नाम पर आते हैं। अगला नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 8, सूरज शेट्टी। सूरज शेट्टी मारपीट, अपहरण और लूटपाट के कई संगीन केस में मुख्य आरोपी और अपराधी रहा। अक्टूबर 2021 में उसने 3 साथियों के साथ कलंगुट के एक नाइट क्लब गार्ड पर तलवार और रॉड से हमला किया। गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस ने एक को मौके से पकड़ा, लेकिन सूरज और बाकी फरार हो गए। बाद में खबर मिली कि वो महाराष्ट्र भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। फरारगी और पकड़े जाने का ये सिलसिला गोवा में जारी रहता है। अब बात करते हैं एक ऐसे गैंगस्टर की जो डराता भी था और कुछ लोग उसकी इज्जत भी करते थे। नंबर 7, बाला सावंत। बाला सावंत के नाम हत्या के प्रयास और मारपीट के कई केस दर्ज हैं। एक तरफ उसका खौफ, दूसरी तरफ सामाजिक कामों की वजह से कुछ लोगों में सम्मान। लेकिन अप्रैल 2017 की एक रात सब कुछ बदल गया। तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। सामने से आ रही बाइक से टक्कर हुई, दूसरा शख्स मौके पर मारा गया और बाला सावंत को अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। ट्रेजेडी ने एक दौर खत्म किया, लेकिन गोवा के अंडरवर्ल्ड में नए खलनायक उभरते रहे। अब आते हैं नंबर 6 पर। नाम टार्जन पारसेकर। टार्जन पारसेकर पर हत्या के प्रयास, मारपीट और रंगदारी के दर्जनों केस। जनवरी 2024 में उसने साथी सागर पाटिल के साथ एक पिता पुत्र पर बदले में जानलेवा हमला किया। वजह थी 2022 में एक विधायक से की गई शिकायत। अदालत ने अग्रिम जमानत खारिज की। वो अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन रंगदारी जारी रही। 9 मई 2025 को उसने एक व्यापारी से हर महीने 1 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और 23 जून 2025 को गुप्त सूचना पर टार्जन समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है अगस्तीनो कार्वालो। अगस्तीनो कार्वालो नकली पुलिस अफसर बनकर हाईवे पर लूटपाट करता था। मार्च 2018 में उसने लियाकत खान नाम के एक शख्स से 45,000 रुपए लूट लिए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और उसे दबोच लिया गया। कार्वालो साल 2006 में गोवा के लोतोलीम में एक बुजुर्ग महिला और उसकी नौकरानी की बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस मामले ने राज्य में काफी सनसनी फैलाई थी। इस जघन्य अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपनी सजा के दौरान उसने कई बार फरलो या पैरोल के लिए आवेदन किया, लेकिन उसकी अपराध की गंभीरता और समाज के लिए खतरे को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने अक्सर उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हेराल्ड गोवा की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने उसे सुधार की कम गुंजाइश वाला अपराधी माना है। वो वर्तमान में गोवा की कोलवाले जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है कृष्णा कुट्टीकर। जुलाई 2019 में 2 गुटों के बीच में गैंग वॉर छिड़ी।
कृष्णा अपने दो साथियों के साथ एक गैरेज पर था, तभी 8 बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। उसका हाथ कट गया, ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। दोस्तों, नंबर 3 पर नाम है अनवर शेख उर्फ टाइगर का। अनवर शेख उर्फ टाइगर पर हत्या, मारपीट और रंगदारी के 30 से ज्यादा केस थे। टाइगर गोवा का एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर और अपराधी था। वो मुख्य रूप से दक्षिण गोवा के मडगांव इलाके में सक्रिय था। अपनी मौत से कुछ महीने पहले फरवरी 2021 में वो दक्षिण गोवा के फातोडा में एक विरोधी गिरोह के हमले में बाल बचा था। उस हमले में उसे गोली लगी थी और लोहे की रॉड से पीटा गया था। लेकिन अगस्त 2021 में रंगदारी विवाद में इमरान चौधरी ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उसने एक वीडियो में दावा किया था कि वो अपराध की दुनिया छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और उसने मुख्यमंत्री से मदद की अपील भी की थी। दोस्तों, नंबर 2 पर नाम आता है इमरान बेपारी यानी बूम बूम गैंग का सरगना। इसकी मुख्य प्रतिद्वंदिता जेनेटो कार्डोजो के नेतृत्व वाले बैंग बैंग गैंग से रही है। जून 2020 में सांता क्रूज में इन दोनों गुटों के बीच भीषण गैंगवॉर हुई थी, जिसमें गलती से हमलावर गुट का ही एक सदस्य मारा गया था। बेपारी पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और घातक हथियारों से हमले के कई मामले दर्ज हैं। फरवरी 2021 में उसे हिस्ट्री शिखर अनवर शेख पर हमले के मामले में कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया था। हालिया अगस्त 2025 में मडगांव के मुंगुल में 2 युवकों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में फातोडा पुलिस ने इमरान बेपारी और उसके साथियों को फिर से गिरफ्तार किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो अक्सर जमानत पर बाहर आने के बाद नई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। उसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र उत्तरी गोवा का सांता क्रूज और कलंगुट इलाका माना जाता है, जहां वो व्यापारियों से वसूली और वर्चस्व स्थापित करने के लिए सक्रिय रहता है। बेपारी वर्तमान में गोवा पुलिस की हिस्ट्री शीटर लिस्ट में एक प्रमुख नाम है, लेकिन असली सरगना अब आ रहा है, यानी नंबर 1 जेनिटो कार्डोजो, बैंग बैंग गैंग का सरगना, गोवा का टॉप गैंगस्टर। 2008 से अब तक हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई केस। 2013 में एनएसए के तहत गिरफ्तारी, 2015 में गैर इरादतन हत्या में सजा। बैंग बैंग गैंग का सरगना आज भी गोवा के अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम है। दोस्तों, क्राइम एक ऐसी दुनिया है जहां पावर और खून का खेल चलता रहा है। तो ये थे गोवा के टॉप 10 गैंगस्टर और उनकी कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।